नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और केंद्र सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि मेरे दामाद समीर खान को एनसीबी ने फंसाने की कोशिश की, जिसके पीछे बीजेपी का हाथ था। नवाब मलिक ने एनसीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये एजेंसी तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक का दामाद समीर खान ड्रग डीलर है। मेरे ऊपर कई तरह के राजनीतिक हमले हो रहे हैं। मेरे दामाद को एनसीबी ने फंसाया है। बोले पत्रकारों ने खींच लिया होगा। बोले करज सजलानी के घर पे पत्रकार घुस के जबरदस्ती खींच रहे थे। और उसका भी कोर्ट में जो रिप्लाई फाइल किया है एनसीबी ने, उसकी भी जानकारी मैं आपको अभी देता हूं। वो कह रहे हैं कि ये हमने नहीं, ये पत्रकारों ने घुस कर फोटो उतारा है। मतलब आपको एक तरफ चीजें दी जाती है, सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठे खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है, और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी है। नवाब मलिक को अब Y+ सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले उनके सुरक्षा के लिए उनके साथ एक पुलिस गार्ड पिस्टल के साथ था। Y+ की सुरक्षा में उनके आवास पर एक पायलट कार समेत 4 सशस्त्र पुलिस कार तैनात किए जाएंगे। नवाब मलिक ने दावा किया था कि पिछले हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते अलग अलग राज्यों से धमकी भरे फोन आए थे। इसके बाद से उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली। सूत्रों के अनुसार क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। जज बीबी पाटिल ने कहा कि हालांकि वो 20 अक्टूबर को भी बिजी हैं, लेकिन वह कोशिश करेंगे कि उस दिन फैसला सुना सकें। जमानत पर सुनवाई शुरू होने के घंटों पहले गुरुवार सुबह आर्यन को आर्थर रोड जेल के क्वारंटाइन सेंटर से सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। वह एनसीबी ने आर्यन खान ड्रग्स मामले में किरण गोसावी को गवाह के तौर पर नामित किया है। हालांकि यह खुलासा हुआ है कि एनसीबी की गवाह किरण गोसावी ने कई युवाओं को धोखा देकर और उन्हें विदेश में काम करने के लिए मजबूर कर लाखों रुपये ठगे हैं। पुणे पुलिस ने किरण गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, जो अब क्रूज ड्रग्स जब्ती मामले में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह हैं। इस संबंध में पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने जानकारी दी है। गुप्ता ने कहा कि हमने 2018 में फरसा खाना पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी के मामले में फरार केपी गोसावी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी योजना के तहत लोगों को घर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले डॉक्टर पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल 2014 में कई लोगों से राजीव गांधी योजना के तहत घर दिलवाने और फर्जी पेपर बनाकर देने वाले डॉक्टर के खिलाफ 7 साल बाद मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने एक व्यक्ति से एक घर के नाम पर करीब 6.5 लाख रुपये ठगे थे। मुंबई में राजीव गांधी योजना के तहत लोगों को घर दिलाने का दिलासा देकर उनका धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोंडी इलाके में। इसी पुलिस स्टेशन में वो मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज कराया भी हमारे साथ में है, और जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है वो भी हमारे साथ में आई। उनसे बात करते हैं और जानते क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ जी, ये बताइएगा आपको किस तरीके से उन्हें ठगी किया है, धोखा दिया है, किस तरीके से? मुझे उन्होंने बोला था कि हमारा का रूम है वो आपके नाम पे हो जाएगा, इतना इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम सोचे चलो अपने नाम पे रूम हो जाता है। तो उन्होंने बोला था कि आधा लोन होएगा, आधा कैश होएगा। तो हम लोग ने आधा कैश दिया है। तो हमने उनको पहले जब पैसा दिया तो उन्होंने बोला महाराष्ट्र नगर में होएगा। ये महाराष्ट्र नगर के पेपर है।
ये उन्होंने देखो इसमें रूम नंबर वगैरह सब कुछ आपने किया जो है। पैसा दिया उसका आप लोगों को कुछ रिसीव या नहीं, कुछ सबूत दिया है? रिसीट नहीं दिया है। सुनिए पहले मेरी बात। ये हो गया अब इशारे का। जब मैंने बोला मुझे वो पटरी जो बाजू अलग पड़ रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ मारा में करवा के दी है। 6 लाख रुपया दिया हो सर मुझे भी धोखाधड़ी में फंसाए गए। देखो 1,20,000 का चालान है। 1,62,000। आप करते क्या, काम क्या करते हो आप? एक डेली कलेक्शन करते हैं सर। तो ये आपने ये पैसा कब दिया था, कितना टाइम हो गया इसको, कितना साल हो गया है? ये कम से कम 7 साल हो गया सर। 2014 में दिए थे। 2014 में दिए थे 2014 में दिए थे आप लोग ने। तो अभी अपडेट क्या है, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है अभी? सर। आजकल बताए सब फंसाया गया हम लोग को अच्छी तरह से। सर मुझे 2017 में जब महसूस हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और बार बार हमारे डिमांड पे भी हमको घर नहीं दिया जा रहा है, जबकि सील पैक चाबी तक हमको दिखाई गई, और उसके बावजूद जब हमको रूम अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सारे पेपर लेकर मैं म्हाड़ा में गई और वहाँ पर मैंने कंप्लेंट किया। तो दक्षता विभाग ने मुझे जानकारी दी कि जो ये लोगो यूज़ किया गया है वो हमारा लोगो है ही नहीं, इसमें जितने डॉक्यूमेंट लगे हैं और जिन ऑफिसर्स के नाम बताए जा रहे हैं वो सब फ्रॉड है। ऐसा कोई ऑफिसर हमारे यहाँ काम नहीं करता, ऐसी कोई लिस्ट हमने नहीं दी है, और ये लोगो और ये पेपर ही हमारा नहीं। तब हमको पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। कि आपने सुना कि डॉक्टर निसार अहमद ने इनका धोखाधड़ी किया है, तो न्यूज़ 1 इंडिया सभी लोगों से ये निवेदन करता है कि अगर वो कोई घर लेता है तो पहले जाके वो माडा में पूरा वेरीफाई करे, उसके बाद में ही घर ले। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में खून की कमी देखी गई है और इसी के मद्देनजर शिवसेना ने ठाणे में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया था। 6 दिनों में करीब 11,000 से ज्यादा खून की बोतलें इकट्ठा की गई। वे अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता फरियाल सैयद ने। ठाणे जिले के और पालक मंत्री और साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। सर मैं आपको पूछना चाहूंगी, जो ठाणेकरों ने इतनी तादाद में आपको ये प्रतिसाद दिया उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी ठाणे वासियों को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। राज्य में जो खून की शॉर्टेज है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपील की थी कि ऐसे नवरात्रि में बड़े कैंप, मेगा कैंप लगाए जाए, और टेम्बी नाका में धर्मवीर आनंदीगे साहब की जो नवरात्रोत्सव है, ऐसे अवसर पर ये नवरात्रि में ये मेगा ब्लड कैंप यहाँ पर आयोजन किया हम लोगों ने, और बड़ी तादाद में लोगों ने बहुत बड़ा रिस्पांस यहाँ पर दिया है, और अभी 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है। मैं सभी रक्तदाताओं से मैं धन्यवाद उनको देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ ठाणे जिले के पालक मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। कैमरामैन गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1। ठाणे जिले के जामबली नाका के शिवाजी पार्क में शिवसेना ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर में 11,000 लोगों ने रिकॉर्ड रक्तदान किया है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना काल में ब्लड बैंक में खून की काफ़ी कमी देखने को मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की थी। 8 अक्टूबर को इस रक्तदान शिविर की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में की गई। का दुर्गोत्सव जो है ये ठाणे जिले के धर्मवीर जी ने कहे जाता है। धर्मवीर आनंदीगे साहब ने ये शुरू किया है। हम सब लोग दिगे साहब के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन पे हमारे नगर विकास मंत्री, पालक मंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहब ने एक संकल्पना लाई कि अपन ये नवरात्रोत्सव जो आरोग्य उत्सव करके सेलिब्रेट करेंगे और वहाँ ब्लड डोनेशन करेंगे। हम लोगों ने एक सप्ताह पर यह ब्लड डोनेशन का कैंप उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में थाना में किया है। आज कम से कम 9,500 के ऊपर हमारा आंकड़ा गया है और हम 11,000 तक पहुंचेंगे। आज लास्ट दिन है, आप देख रहे हैं कि ब्लड देने के लोग रांग लगा रहे हैं, लोग भीड़ हो रही है। हम लोगों को शाम को उनको बोलना पड़ता है कि बाबा अब आज हमारा स्टॉक फुल हो गया। दिन में 2,500 ब्लड जमा हो रहा है और उतने ही लोग बाहर जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से कम से कम अभी तक 6 से 8,000 लोग ब्लड नहीं दे पाए, जो उनकी कामना थी ब्लड देने की। ये धर्मवीर आनंदीगे साहब का जो मार्गदर्शन है, पालक मंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व में ये सब उत्सव चल रहा है।
वहीं यवतमाल वाशिम के शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सईद खान के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई कर पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान वाशिम शहर में किए गए रोड के काम में गड़बड़ी हुई है। ऐसा मामला सामने आने पर इस टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। ईडी के जांच में यह बात सामने आने के बाद पिछले 3 दिनों से ईडी के 4 से 5 अधिकारी वाशिम शहर में आकर वाशिम लोक निर्माण विभाग जांच कर रहे हैं। करोड़ का जो टेंडर था उसका एस्टिमेट 40% अबव करके टेंडर मैनेज किया गया। इस टेंडर का अंतिम ऑर्डर महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चौहान ने किया था। ये 55 करोड़ के टेंडर में 27 करोड़ का डाका था। मैं ईडी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री अशोक चौहान से लेकर प्रशांत नवघरे, जोशी, इन सब की इंक्वायरी होना चाहिए। उसी तरह से आदिवासी विभाग में भी इस सईद खान ने, भावना गौड़ी ने एक 231 करोड़ का टेंडर मैनेज किया था, जिसके अंदर आज हिंगोली से नेनवानी बंदों को अरेस्ट किया है और भी बहुत सारे लोग अटक होने वाले हैं। इस सारे कार्रवाई में मैं ईडी का स्वागत करता हूं और इस सारे कार्रवाई से समाधान। मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक ऐसे मोबाइल चोरों की टोली का पर्दाफाश किया है जो मोबाइल चोरी कर बांग्लादेश और नेपाल में बेचा करते थे। ये चोर देश के अलग अलग इलाके में और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मौका देख लोगों का मोबाइल चुराकर एक जगह जमा कर मोबाइल को बांग्लादेश और नेपाल में बेचते थे। क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने चोरी की वारदात बढ़ता देख इस पर अंकुश लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद क्राइम की टीम के हाथ एक चोर लगा और उसने बताया कि वो इस मोबाइल को गोवंडी इलाके में जाकर बेचता है। आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राज्य सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सांकेतिक अनशन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर सुजय विखे और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपने रिक्त पदों के लिए आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 21 अक्टूबर तक कर दिया है। महाडा के विभिन्न विभागों में 565 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों के लिए 17 सितंबर से आवेदन मंगवाया जा रहा है। वहीं कोरोना के चलते महाराष्ट्र में पिछले 1.5 साल से बंद धार्मिक स्थल नवरात्र पर खुल गए हैं। आज अहमदनगर के पाथर्डी तहसील स्थित मोहटा माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए भगवान के दर्शन किए। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। दरअसल नोरा को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजा गया था। नोरा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज 14 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। वह 2 सितंबर को एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था। निधन से पहले सिद्धार्थ और उनकी लेडी लव शहनाज गिल एक डांस नंबर पर काम कर रहे थे, जो सिद्धार्थ के निधन के बाद अधूरा रह गया था। लेकिन अब गाने के मेकर्स ने इसे टाइटल बदलकर रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वह कोरोना महामारी की मार के लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री दोबारा पटरी पर आने की कोशिश में लगी हुई है। कई फिल्मों की शूटिंग अब फिर से शुरू हो चुकी है, जिनमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टार फिल्म ओ माय गॉड 2 भी शामिल है। वहीं आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार दोबारा उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 568.90 अंकों की तेजी के साथ 61,305.95 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 176.80 अंक की बढ़त के साथ 18,338.55 के स्तर पर बंद हुआ। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।